आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.2 देखेंगे और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। इसके पहले की जो भी एक्सरसाइज है उनका वीडियोस YouTube पे अपलोड नहीं हो पाया है, कोशिश रहेगी कि वो वीडियोस भी अपलोड कर दिए जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यहाँ पे आपको रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं और ये बताना है कि इन रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं जब इनका हम ग्राफीय निरूपण दिखाएंगे, इनका जो ग्राफ बनेगा क्या वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेंगी कि समांतर कि समपाती रेखाएं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण जो होता है ax + by + c = 0 के रूप का होता है। x और y क्या है, यहाँ पे x और y आपकी चर राशि रहेंगी और a भी आपका अचर राशि और c भी आपका एक अचर राशि रहेगा। यहाँ पे c क्या रहेगा, अचर रहेगा और ये आपका चर राशि रहेगा। अब देखिए यहाँ से इस समीकरण से हम लोग ये जो x का गुणांक है ये पता कर सकते हैं। a b c का मान निकालना देखेंगे। x के गुणांक को क्या कहते हैं, a, और y के गुणांक को b, और c आपका कांस्टेंट है। c की जगह पे कोई भी अंक हो सकता है या कोई अंक नहीं भी हो सकता है। तो रैखिक समीकरण मतलब ऐसे समीकरण जिनका अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। इससे हम लोग रैखिक समीकरण लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोग जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो रैखिक समीकरण है उसका ग्राफीय निरूपण करने पे जो रेखाएं हैं वो किन किन प्रकार से अपना निरूपण कर सकती हैं। तो रैखिक समीकरण में जब हम लोग ग्राफ प्रदर्शित करेंगे तो उनकी जो रेखाएं हैं वो 3 तरीके से बन सकती हैं। ग्राफ उनका एक आपका बनेगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदक रेखा या प्रतिच्छेद करती रेखा। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए ये एक रेखा है, दूसरी रेखा भी इसी पे आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समपाती रेखा। और तीसरा ये हो सकता है दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, इनके बीच की दूरी देखिए समान है। इनको आप कितना भी बढ़ाने एक दूसरे को ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे रेखा 3 प्रकार से हम रेखाओं को निरूपित कर सकते हैं। अगर वो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को तो प्रतिच्छेद करती रेखा है, और दूसरा आपका समपाती, और तीसरा आपका समांतर। लेकिन हम समीकरण को देख के ये कैसे पता करेंगे कि वो प्रतिच्छेद करती रेखा का ग्राफ निरूपण करेंगी कि समपाती कि समांतर। समीकरण आपको दे दिया जाए, हम ये पूछे आपसे क्वेश्चन कि समीकरण को देख के आप लोग बताइए कि क्या इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण जो होगा प्रतिच्छेद करती रेखा होगा कि समांतर की समपाती। तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस समीकरण का हम लोग तुलना करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये A1/A2 और B1/B2 C1/C2 का मान आपको कहाँ से मिलेगा, समीकरण से मिलेगा। जो आपका पहला समीकरण होगा उसमें आपका A1 का मान B1 का और C1 का मिल जाएगा, और जो दूसरा समीकरण होगा वहाँ से
A2 का, B2 का और C2 का मान आप निकाल सकते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे आपके बुक में सारणी 3.4 है कि क्या है, देख लीजिएगा। सारणी में दिया भी है कि अगर आप तुलना कर रहे हैं और A1/A2 नॉट इक्वल टू किसके है, B1/B2, तो इस कंडीशन में जो उनका ग्राफ बनेगा वो कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, प्रतिच्छेद करती। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती। अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं यहाँ पे देखिए, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पे कट कर रही है ना एक दूसरे को। तो ग्राफीय निरूपण में जब रेखाएं जितनी बिंदुओं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस समीकरण का उतना ही हल होता है। तो यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इस समीकरण का कितना हल होगा, एक हल होगा। दूसरा कंडीशन आपका संपाती रेखा का है। संपाती में क्या है, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और C1/C2 भी आपका बराबर होना चाहिए। ये आपका रहेगा। तो कैसी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती रेखा। अब बताइए, संपाती रेखा में समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, 1, 2 या अनेक हल, या कोई नहीं। अनेक हल क्यों, क्योंकि संपाती रेखाएं जो हैं एक के ऊपर दूसरी रेखा आ जा रही है ना, वो दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, कई बिंदुओं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो जब कई बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए समीकरण के अनेक हल होंगे, समीकरण के अनेक हल होंगे। तीसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में इनका जो ग्राफ बनेगा वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। और समांतर रेखा क्या आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जब कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं, तो क्या इन समीकरण का हल होगा, इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और हल कितने होंगे उसके। तो ये एक तरीके समझ लीजिए कि फार्मूला है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। समीकरण की तुलना करने पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा, तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। विकास प्रतिच्छेद करती रेखाएं के समीकरण का हल कितना होता है, अगर कोई भी समीकरण आपको दे दिया जाए और वो प्रतिच्छेद करती रेखा है, तो उस समीकरण का एक हल होगा, अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा। तो चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोग को समीकरण देती हूँ और उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये मिटा देना। ये भी देखिए आप लोग, अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। अगर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, असंपाती रेखाएं हैं, तो वो संगत होंगी। क्या होंगी? संगत। और समांतर रेखाएं तो वो क्या होगा? असंगत। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप लोग का कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो ये दोनों कंडीशन आ रहा है, तो उस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? ये कंडीशन आ रहा है तो असंगत। तुलना करना देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पे। -3y प्लस 10 = 0 और यहाँ पे है 2x माइनस y प्लस 9 = 0। A1 का मान निकाल लीजिए पहले। A1 का मान कितना हो जाएगा? 6। A2 का मान 2। B1 का मान 3
-3 चिन्ह सहित लेंगे। B2 का मान -1, y नहीं 1 पूर्णांक को लेंगे ना। और C का मान C1 का मान कितना हो जाएगा 10, C2 का मान 9। अब यहाँ पे आपको तुलना करना है कि क्या ये बराबर है कि नहीं है। तो देखिए A1 अपान A2, A1 अपान A1 का मान कितना है 6, A2 का मान यहाँ पे B1 अपान B2, B1 कितना है -3, ये कितना है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। अब देखिए यहाँ से ये तो कट जाएगा, 2 तिहाई 3 आ गया। ये आप भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन ये बराबर है, आप जो काट भी दे तब भी इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कंडीशन है, A1 अपान A2 बराबर है किसके B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं है। तो कैसी रेखाएं प्रदर्शित होंगी, समांतर रेखाएं प्रदर्शित होंगी। असंगत होगा कि असंगत, असंगत होगा। इस समीकरण के कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको समीकरण लिखना है, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 से तुलना करना है और ये देखना है कि इन तीनों में से किसे ये फॉलो करना है। और इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। चलिए ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके लाइएगा। और जो भी इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।